गुड मॉर्निंग क्लास। अभी हम टेक्सचुअल का चैप्टर 3 आज पढ़ेंगे। चैप्टर 2 हमारे कंप्लीट हो गए हैं टेक्सचुअल के। आज नंबर है चैप्टर 3 का। चैप्टर 3 का नाम है निश्चय। किसी भी चीज़ का निश्चय कर लेना। इस पाठ का उद्देश्य है जीव जंतुओं के प्रति हमारी संवेदनशील होना, किसी की आज़ादी ना छीनना। संवेदनशील होना मतलब उनके लिए दया भाव रखना। इस चैप्टर में इन्हीं सब बातों के बारे में बात की गई है और समझाया गया है। चलिए चैप्टर रीड करना स्टार्ट करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा। प्रतीक अपने मित्र अमन के लिए विदेश यानी दूसरा देश से चिड़िया पकड़ने वाला एक जालदार फंदा लाया था। अमन ने माँ को वह जाल दिखाते हुए खुशी से कहा, माँ देखो यह प्रतीक ने दिया है मुझे, अब मैं इससे ... यह अच्छा खिलौना नहीं है अमन, माँ ने नाराजगी दिखाते हुए कहा। नाराजगी दिखाते हुए मतलब गुस्सा होते हुए। क्यों माँ? क्योंकि तुम इससे चिड़िया पकड़ोगे और फिर उसे परेशान करोगे। माँ को वह जो तोहफा था पसंद नहीं आया, क्योंकि उनका बच्चा उससे चिड़िया पकड़ता और उसे परेशान करता। किसी की आज़ादी छीनना बहुत बेकार बात होती है, यही उसको उसकी माँ बता रही थी। आगे करते हैं। नहीं माँ, मैं चिड़िया को पकड़कर पिंजरे में रखूंगा, वह मुझे गाना सुनाएगी, मैं उसे दाना खिलाऊंगा। दोपहर का खाना खाने के बाद अमन बगीचे में गया। वहाँ उस जाल के द्वारा उसने एक चिड़िया पकड़ ही ली। उस चिड़िया को जाल में फंसाकर वह माँ के पास ले आया। देखो माँ, मैंने एक नन्ही चिड़िया पकड़ी है, इसके पंख कितने सुंदर हैं। अरे यह तो हारिल है। हारिल मतलब तोते की एक प्रजाति। अर्थ है यहाँ देखिए, हारिल का मतलब होता है तोते जैसी ही एक चिड़िया। यह गाना भी गाती है। अमन तुम इसे छोड़ दो। माँ मैं इसे परेशान नहीं करूँगा, आप व्यर्थ में चिंता कर रही हो। व्यर्थ का अर्थ होता है बेकार में, आप बेकार में ही चिंता कर रही हो। मैं इसकी अच्छे से देखभाल करूँगा, इसके खाने पीने का पूरा ध्यान रखूँगा। इस पूरे पेज में आपने समझा कि उसकी माँ, अमन की माँ उसे समझा रही है कि किसी भी चिड़िया को या जानवर को पकड़ना और कैद करना अच्छी बात नहीं होती है। आगे देखेंगे अभी। अमन की जिद के आगे माँ चुप रही। अमन ने पिंजरा पहले से ही साफ करके रखा था। जिद करना मतलब हट करना, किसी भी चीज़ की जिद कर लेना, हट करना। उसने पिंजरा पहले ही साफ कर रखा था। उसने चिड़िया को पिंजरे में रखा, उसके लिए दाना पानी रखा और पिंजरा बंद कर दिया। दिन में उसने पानी बदला, दाना रखा, पिंजरे की सफाई की। इस तरह 3-4 दिनों अमन ने चिड़िया का खूब ध्यान रखा। परंतु कुछ दिनों बाद वह दोस्तों के साथ खेलने में व्यस्त हो गया। व्यस्त होना मतलब किसी भी काम में लग जाना, और वह चिड़िया को भूल ही गया। पिंजरा रसोई घर के सामने वाले बरामदे में रखा था, अतः माँ ही चिड़िया के लिए दाना पानी रख देती थी, परंतु घर के कामों में वो भी कभी कभी भूल जाती थी। कुछ दिन बीत गए, अमन को अब भी चिड़िया का ध्यान नहीं आया। एक दिन माँ ने उसे डांटते हुए कहा, लगता है तुम चिड़िया को बिल्कुल भूल गए हो। भलाई इसी में है कि तुम उसे उड़ा दो और आज़ाद कर दो। नहीं नहीं माँ, ऐसा मत करना। अब मैं प्रतिदिन का अर्थ होता है रोज, याद से इसका पिंजरा साफ करूँगा और दाना पानी रखूँगा। इतना कहकर अमन पिंजरे के पास गया तो उसने देखा कि वह चिड़िया पिंजरे में भूखी प्यासी, बीमार और कमज़ोर सी पड़ी हुई है। अमन ने धीरे से पकड़कर उसे बाहर निकाला। इस पूरे पेज में हमने क्या समझा कि हमें इस अमन जो बोल रहा है, उसने इतनी सफाई से शुरू में उसने चिड़िया का ध्यान रखा और
धीरे धीरे वो अपने काम में व्यस्त होता गया। जब वो अपने काम में व्यस्त हो गया तो उसको ध्यान ही नहीं रहा कि उसने एक चिड़िया पाली हुई है, उसका भी खाने पीने का उसे उसे ध्यान रखना है। ऐसे करते हुए उसकी माँ ने ही उसका ध्यान रखा, लेकिन बाद में उसने समझाया कि वह उस लापरवाही कर रहा है जिसका नुकसान उसको भुगतना पड़ेगा और चिड़िया को भी। इसके आगे क्या होता है देखते हैं। वह जोर जोर से सांस ले रही थी। कौन जोर जोर से सांस ले रही थी? चिड़िया, जो कि बीमार हो चुकी थी, उसकी अच्छे से केयर नहीं हुई थी। अमन का दिल धक धक करने लगा। कहीं चिड़िया मर गई और जीवित नहीं रही तो बहुत बुरा होगा, माँ भी बहुत डांटेगी। वह मन ही मन दुखी था। उसे अपनी जिद पर पश्चाताप हो रहा था। पश्चाताप होना मतलब अफसोस, उसे अफसोस हो रहा था। देखा अपनी जिद का परिणाम, परिणाम मतलब रिजल्ट आना, नतीजा निकलना। जिद जो की थी अमन ने, उसका परिणाम माँ ने पुनः कहा। पुनः कहना, दोबारा, फिर से और दोबारा कहना। माँ ने क्या कहा दोबारा से? कि तुमने अपनी जिद का परिणाम देखा। अमन चुप रहा। चिड़िया अब भी जोर जोर से सांस ले रही थी। अमन वहीं बैठा रहा। रात होने लगी। उसने चिड़िया को उठकर धीरे से पिंजरे में रख दिया। मन ही मन ईश्वर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि चिड़िया ठीक हो जाए। जब हम किसी मुसीबत में होते हैं या हम पे कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें एकदम से कौन याद आता है? भगवान। हे भगवान सब ठीक करना। लेकिन जब सब ठीक होता है तो क्या हम याद करते हैं भगवान को? नहीं करते, नहीं करते ना। वैसे ही अमन को जब प्रॉब्लम हुई तो उसने एकदम मन ही मन भगवान को याद किया। उस रात अमन को ठीक से नींद भी नहीं आई। क्यों नहीं आई? चिंता हो रही थी, टेंशन हो रही थी, इसलिए उसे नींद नहीं आई। जब भी आंख खुलती वह चिड़िया को देख आता। रात बीती, सवेरा हुआ, सुबह हुई। बगीचे में चिड़िया चहचहाई। अमन की आंख खुल गई। वह झटपट उठा और पिंजरे के पास बैठ गया। गौर से चिड़िया को देखा। गौर से मतलब ध्यान से चिड़िया को देखा। माँ जल्दी उठो, देखो, उसने जोर से आवाज लगाई। लगता है हमारी हारिल ठीक हो रही है ना? माँ ने देखा कि चिड़िया छाती के बल औंधे मुंह नहीं पड़ी थी बल्कि बैठी थी। उसकी आंखें भी खुली थी और सांस भी ठीक चल रही थी। शुक्र है भगवान का, चिड़िया की जान बच गई। माँ ने ईश्वर को धन्यवाद देते हुए कहा, अमन, इसके पिंजरे में दाना पानी रख दो, इच्छा होने पर यह कुछ खा लेगी। तो आपने क्या देखा इस पेज में कि वह कैसे अमन परेशान हो गया था जब उसने चिड़िया को बीमार देखा और परेशान देखा। उसे पछतावा हुआ कि मुझे इसको कैद करके नहीं रखना चाहिए था। अब आगे और क्या होता है? माँ के कहने पर अमन ने वैसा ही किया। वह हारिल के दाना खाने की प्रतीक्षा करने लगा। उसने मन ही मन निश्चय किया कि हारिल के ठीक होते ही उसे आज़ाद कर देगा और फिर कभी चिड़िया को नहीं पकड़ेगा। कुछ दिनों बाद उसने हारिल को आज़ाद कर दिया। क्यों? माँ के कहने पर अमन ने कैसा किया? माँ ने उसे मना किया था कि उसको कैद नहीं करना है, तो माँ ने जैसा कहा उसने ठीक होते ही चिड़िया को आसमान में, आकाश में उड़ा दिया और उसको आज़ाद कर दिया। प्रतीक्षा का अर्थ होता है इंतज़ार। हमें इस पाठ से क्या समझ में आया है, इसका सारांश, इसका मीनिंग क्या निकला है, उसे रीड करते हैं। अमन के दोस्त ने विदेश से उसे चिड़िया पकड़ने का जाल लाकर दिया। अमन ने उस जाल से एक चिड़िया पकड़ी। उसके पिंजरे में दाना पानी रखकर चिड़िया को उसने रख दिया। अमन की माँ ने उसका चिड़िया को पिंजरे में रखना पसंद नहीं आया था। अमन चिड़िया के प्रति लापरवाह हो गया। परिणाम स्वरूप चिड़िया बीमार हो गई।
उसके उपचार के दौरान अमन ने निश्चय किया कि अब वह कभी पक्षी नहीं पकड़ेगा और उसने चिड़िया को मुक्त कर देगा, मतलब आज़ाद कर देगा। इस पूरे पाठ से हमें जो संदेश मिलता है कि हमें पशु पक्षियों को पिंजरे में नहीं रखना चाहिए। हम उन्हें कैद करके चाहे उन्हें कितना भी अच्छा खाना, कितनी भी अच्छी जगह दे दे, लेकिन वो कभी भी खुश नहीं रहेंगे। हमेशा वो अपने आसमान में लहराते हुए, पंख फहराते हुए जितना खुश रहते हैं उतना कैद होकर नहीं रह सकते। ओके, धन्यवाद।